मैंने तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखा, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की, फिर ये धोखा क्यों? और चलो तुमने मुझसे गद्दारी की, पर उन मासूम बच्चों का क्या जिन्होंने मुझे पापा कहना सीखा। विवेक और अंजलि की शादी को 12 साल हो चुके थे। वो शहर के एक शांत इलाके में अपने 3 बच्चों आरव 10 वर्ष, कियारा 7 वर्ष और नन्हे कबीर 3 वर्ष के साथ रहते थे। विवेक एक सिविल इंजीनियर था जो स्वभाव से बेहद शांत, ईमानदार और अपनी पत्नी से बेतहाशा मोहब्बत करने वाला इंसान था। वह जब भी काम से घर लौटता उसके बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। विवेक के लिए उसकी दुनिया यही थी। अंजलि के प्रति उसका रोमांस आज भी वैसे ही था जैसा शादी के पहले साल में था। वह आज भी अंजलि के लिए बिना किसी मौके के मोगरे का फूल लाता, कभी रसोई में काम करते हुए उसे पीछे से बाहों में भर लेता, तो कभी बच्चों के सोने के बाद छत पर ले जाकर उसके हाथों में हाथ डाल के पुरानी बातें याद करता। अंजलि, तुमने मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे दिए हैं। जब भी मैं आरव की आंखों में देखता हूँ या कियारा की मुस्कान देखता हूँ तो मेरी सारी थकावट मिट जाती है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान हो। विवेक अक्सर अंजलि की जुल्फों को संवारते हुए कहता, लेकिन अंजलि उन पलों में अक्सर मुस्कुराकर अपनी आंखें चुरा लेती। विवेक को लगता कि यह अंजलि की पुरानी शर्म और हया है, लेकिन असल में वह हया नहीं, एक खौफनाक अपराध बोध था। अंजलि विवेक से प्यार करती थी, लेकिन शादी के शुरुआती सालों में विवेक अपने करियर के सिलसिले में अक्सर हफ्तों तक शहर से बाहर रहता था। उस अकेलेपन और कमजोरी के क्षणों में अंजलि की जिंदगी में राघव आया, जो उसका पूर्व प्रेमी था। वह भटकाव एक बार शुरू हुआ तो अंजलि उसमें दलदल की तरह धंसती चली गई। समय बीतता गया और अंजलि ने 3 बच्चों को जन्म दिया। विवेक ने कभी शक नहीं किया। उसने हर बच्चे के जन्म पर अस्पताल में खुशी के आंसू बहाए, रात रात भर जाग कर उन्हें लोरी सुनाई और अपनी पूरी कमाई उनके सुनहरे भविष्य के लिए लगा दी। उसे पूरा विश्वास था कि ये तीनों उसके अपने खून हैं। पर सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहता। एक दिन आरव बहुत बीमार पड़ गया। उसे तुरंत खून की जरूरत थी। विवेक ने हंसते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए, मैं इसका पिता हूं। लेकिन जब ब्लड ग्रुप और अन्य मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर ने विवेक को केबिन में बुलाया और कहा, मिस्टर विवेक, यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है कि आप आरव के बायोलॉजिकल पिता हों। डीएनए प्रोफाइल भी मैच नहीं कर रहा है। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अविश्वास में कहा, यह कोई गलती है डॉक्टर, बाकी 2 बच्चों का टेस्ट कीजिए। डॉक्टर ने विवेक के गहरे सदमे को देखकर कियारा और कबीर के भी सैंपल लिए। अगले दिन जो रिपोर्ट आई उसने विवेक की पूरी आत्मा को छलनी कर दिया। तीनों में से एक भी बच्चा विवेक का नहीं था। वो तीनों नाजायज थे। उस रात विवेक घर लौटा तो उसका चेहरा एकदम सफेद था। अंजलि ने जब उसे पानी का गिलास दिया तो विवेक ने उसे पकड़कर सीधे अंजलि की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्द था
जो किसी की रूह कंपा दे। विवेक ने मेज पर मेडिकल रिपोर्ट्स पटक दी। अंजलि ने जैसे ही उन कागजों को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों अंजलि, क्यों? विवेक की आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन उसमें चीख नहीं थी, सिर्फ एक टूटे हुए दिल की कराह थी। मैंने तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखा, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की, फिर ये धोखा क्यों? और चलो, तुमने मुझसे गद्दारी की, पर उन मासूम बच्चों का क्या जिन्होंने मुझे पापा कहना सीखा? जो मेरी उंगली पकड़ कर चले वो मेरे नहीं हैं। अंजलि विवेक के पैर पकड़कर रोने लगी। विवेक, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। राघव मेरे जिंदगी में आया था, पर मैं कसम खाती हूँ मैं उन बच्चों को तुमसे दूर नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें खोने से डरती थी। तुम एक फरिश्ते हो विवेक, प्लीज मुझे छोड़ना मत। विवेक ने धीरे से अपने पैर छुड़ाए। वह उस रात घर से बाहर चला गया और पूरी रात शहर की सड़कों पर भटकता रहा। उसका दिमाग कह रहा था, तलाक दे दो, इस औरत को सजा दो, इन बच्चों को छोड़ दो जो तुम्हारे खून के नहीं हैं। सुबह की पहली किरण के साथ विवेक वापस घर लौटा। घर में मातम जैसा सन्नाटा था। अंजलि कोने में बैठी रो रही थी। आरव, कियारा और छोटा कबीर भूखे प्यासे एक साथ सोफे पर सहमे हुए बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके माता पिता के बीच क्या चल रहा है, लेकिन वो अपने पापा को देखकर दौड़ पड़े। पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमें बहुत डर लग रहा था, कियारा ने विवेक का हाथ पकड़कर कहा। कबीर उसकी टांगों से लिपट गया। विवेक ने उन बच्चों की तरफ देखा। उसने सोचा, इन बच्चों का क्या कसूर है? क्या इन्होंने चुना था कि ये किस कोख से और किस पिता के जरिए दुनिया में आएंगे? पिछले 10 सालों से जो प्यार मैंने इन्हें दिया, क्या वह सिर्फ एक खून के रिश्ते का मोहताज था? जब आरव गिरता था और दर्द मुझे होता था, क्या वो झूठा था? विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तीनों बच्चों को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसने महसूस किया कि पिता सिर्फ वह नहीं होता जो जन्म देता है। पिता वो होता है जो पालता है, जो संस्कार देता है, जो अपनी रातों की नींद देकर बच्चों का भविष्य बुनता है। उसने अंजलि की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। विवेक उसके पास गया और कहा, अंजलि, तुमने जो किया उसकी माफी शायद इस जन्म में मुमकिन नहीं है। एक पति के तौर पर मेरा दिल हमेशा के लिए टूट चुका है। हमारा वो पुराना रोमांटिक रिश्ता शायद अब कभी वैसा ना हो पाए। उसने थोड़ा रुककर बच्चों की तरफ देखा और आगे कहा, लेकिन मैं इन बच्चों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। ये बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। मेरे दिल ने इन्हें अपनाया है और मेरा नाम ही इनकी पहचान रहेगा। मैं इन्हें तुम्हारी गलतियों की सजा नहीं भुगतने दूंगा। हम इस घर में साथ रहेंगे, बच्चों के माता पिता बनकर। तुम्हें ताउम्र इस प्रायश्चित की आग में जलना होगा, लेकिन बच्चों को कभी भी इस सच की आंच भी नहीं आनी चाहिए। अंजलि ने रोते हुए विवेक के सामने हाथ जोड़ लिए। वह जानती थी कि विवेक ने उसे जो सजा दी है वो किसी भी कानूनी सजा से बड़ी थी, लेकिन उसने बच्चों को जो जीवन दान दिया
उसने विवेक को भगवान जैसा ऊंचा दर्जा दिया था। दोस्तों, रिश्ते खून के नहीं, एहसास और जिम्मेदारी के होते हैं। जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। पिता या माता सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि एक आत्मिक सफर है। गलतियों की सजा मासूम बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। बड़ों के आपसी टकराव, धोखे या भटकाव की खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह निष्पाप होते हैं। विश्वास की पवित्रता, प्यार और शादी की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। एक पल का भटकाव हंसते खेलते परिवार की आत्मा को हमेशा के लिए जख्मी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।